तो आखिरकार मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हो चुका है और इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण को पढ़ते ही एक इतिहास रच दिया है। जी हां, देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वो इतिहास रच दिया है जिसे आखिरकार एक बहुत बड़े रिकॉर्ड के तौर पर देखा जा रहा है। निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करती हुई नजर आई और इसी के साथ एक नया रिकॉर्ड उन्होंने कायम भी कर दिया। वैसे पूरी जानकारी आपको दे दें कि बार बार इसे क्यों कहा जा रहा है कि एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है, पिछला जो रिकॉर्ड है वो टूटा है। दरअसल इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब वित्त मंत्री थे तब सबसे ज्यादा उन्होंने ही 6 बार बजट जो है वो पेश किया था और अब तक किसी भी वित्त मंत्री ने लगातार इतने बजट पेश नहीं किए थे। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड उन्हीं के नाम था, लेकिन आज वो रिकॉर्ड वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तोड़ दिया है और एक नया रिकॉर्ड उनके जरिए कायम कर दिया गया है। वैसे इस मामले में वो मोरारजी देसाई के 6 बजट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ चुकी हैं। और डिटेल आपको बता दें क्योंकि इससे पहले निर्मला सीतारमण ने साल 2019 और साल 2024 के 2 इंटरिम बजट यानी अंतरिम बजट और 4 पूर्ण बजट पेश किए हैं। थोड़ा जल्द यहां पर यह भी बता देते हैं कि अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में दरअसल क्या डिफरेंस होता है, जो यहां पर बहुत ज्यादा लोग भी होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों बजट को लेकर। दरअसल अंतरिम बजट जो होता है वो चुनावी साल में पेश किया जाता है, ये पूर्ण बजट नहीं होता है। जैसे कि 1 फरवरी साल 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया था, याद होगा आप सभी को, वो इंटरिम बजट था, अंतरिम बजट, वो पूर्ण बजट नहीं था क्योंकि चुनावी साल था, इसलिए ये बजट पेश किया जाना जरूरी था। पूर्ण बजट, आम बजट आज पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जरिए। दरअसल निर्मला सीतारमण 31 मई 2019 को वित्त मंत्री बनी थी। ये बड़ा पदभार देश के बही खाते का उनके हिस्से में आया था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और मोदी 2.0 से वित्त मंत्रालय का उन्होंने बागडोर संभाला था और निर्मला सीतारमण ही मोदी 3.0 में भी वित्त मंत्रालय की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही हैं और आज उन्होंने ये नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है। और इस दौरान वो लगातार 7 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी बना चुकी हैं। बार बार ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इतिहास अब तक कहता है कि मोरारजी देसाई के नाम पर ही यह रिकॉर्ड अब तक बना हुआ था। वैसे निर्मला सीतारमण एक गैर राजनीतिक परिवार से आती हैं। एक लंबा सफर उन्होंने यहाँ पर तय किया है। तिरुचिरापल्ली के सीता लक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएट किया और साथ ही उन्होंने मास्टर्स की जो पढ़ाई अपनी पूरी की वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से की। ये उनकी शिक्षा का पूरा बैकग्राउंड रहा है। जेएनयू में ही उनकी मुलाकात प्रभाकर से हुई और उसके बाद वो शादी के बंधन में बंधे। प्रभाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं और देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि निर्मला सीतारमण ने वो रिकॉर्ड कायम किया है जिसे आगे अब कौन तोड़ेगा ये कहना ज़रा मुश्किल नज़र आता है, लेकिन फिलहाल वर्तमान में उन्होंने इतिहास के पन्नों में दर्ज उस नाम से आगे एक कदम बढ़ा दिया है जिसमें अब कहा जा सकता है कि निर्मला सीतारमण के नाम एक बहुत बड़ा वो रिकॉर्ड है जो अमूमन हर किसी के नाम हो नहीं पाता है। लेकिन इस बीच ये भी आपको बता दें कि बहुत से ऐसे ऐलान इसमें किए गए हैं जिनको लेकर आगे भी वीडियोस आपके सामने पहुंचते रहेंगे, लेकिन एक नया रिकॉर्ड और उसी को लेकर ये पूरी जानकारी यहां पर आपके सामने आई। वैसे निर्मला सीतारमण यूनाइटेड किंगडम में एग्रीकल्चर इंजीनियर्स एसोसिएशन में सहायक अर्थशास्त्री के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। दरअसल ये बहुत बड़ी मदद जो है वो सोच को, वो पूरे इस बजट को बनाने में भी अपनी भूमिका निभाता है। वहीं BBC वर्ल्ड सर्विस में भी कुछ वक्त तक उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। ऐसे में वित्त मंत्री का सफर ही फर्श से अर्श तक का रहा है। देखते हैं कि इस बजट में जो लोगों को चीज़ें मिली हैं, लोगों की उम्मीदों पर यह बजट कितना खरा उतर पाया है या फिर नहीं पाया है, कितने नंबर इसे अर्थशास्त्री यहाँ पर दे रहे हैं। ये फिलहाल दिन भर चलता रहेगा और ऐसी ही खबरों के लिए, ज़रूरी खबरों के लिए लगातार हमारे साथ हर प्लेटफॉर्म पर यूं ही बने रहिएगा। देखते रहिएगा News 18 इंडिया।